बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, सिलसिला वचन नंबर 113। इस वक्त में आमतौर पर जो लोग कह देते हैं कि मालिक एक है, किसी भी नाम से पुकारो, किसी भी रास्ते से चलो वहां पहुंच जाओगे, न तो उनको नाम का पता है और न उनको रास्ते का भेद मालूम है। अपनी बात की पुष्टि के लिए वो लोग कहते हैं कि जैसे किसी सर्किल यानी दायरे की कोई भी रेडियस से चलो, सब रेडियस सेंटर या मरकज में पहुंचा देंगी, उसी तरह से कोई भी रास्ता इख्तियार करो वहां पहुंच जाओगे। अगर ये बात ठीक हो तो इसके मानी ये होंगे कि मालिक की रचना एक हमवार सतह पर है। अगर ये आफरीनिश एक सतह पर हो, जैसे कि सर्किल एक प्लेन सतह पर होता है, तो ये कहना ठीक हो सकता है, लेकिन ये रचना एक सतह की है ही नहीं, इसलिए ये कहना भी बिल्कुल गलत है। किसी रास्ते से चलकर एक मध्य तक पहुंचे, मगर उस मध्य के अंतर में और मध्य हैं। इस तरह से बहुत से मध्य दर मध्य हैं जिनकी किसी को न तो खबर है और न खोज और तलाश करने की परवाह है। सब जगह खम हैं, जितने कुर्रे हैं सब में खम हैं, खमी से ही सब एक दूसरे के गिर्द तवाफ कर रहे हैं। जहां खमी और तवाफ नहीं है वह असली मध्य है। जो जिस मध्य में पहुंचा उससे जो धार आ रही है उसको पकड़कर चलना रहा रास्ता है, इसलिए सबने अपने रास्ते को सीधा रास्ता बतलाया है। मगर जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, उसके अंतर में और मध्य है जिसका वो रास्ता नहीं है। जो सब मध्यों का मध्य है, उससे जो धार आ रही है, जो कि सबके अंतर के अंतर्गत है, वो असली राह रास्त है। जो अंतर के रास्ते से वाकिफ थे उन्हीं का कौल है, रास्ती मुझे राजाए खुदास्त कसना दीदम की गुमशुद रहे रास्त। सच्चाई इख्तियार करने से मालिक की रजामंदी प्राप्त होती है। सीधे रास्ते चलते किसी को भूलते नहीं देखा, रास्ते ही रास्ता है। उसका भेद संतों से दरियाफ्त करके उनकी युक्ति की कमाई करने से वहां पहुंच सकता है। बिना ये सब भेद दरियाफ्त किए हुए कि कहां जाना है और क्या रास्ता है, कोई भी कार्रवाई करने का नाम परमार्थ नहीं है। किसी से कुछ सुन लिया और करने लगे, इससे सिर्फ बेपरवाही जाहिर होती है। बार बार और ज्यादा गलती होना जाहिर करता है कि बेपरवाही से काम करता है। वैसे तो ये देश गलती का है, लेकिन अगर होशियार और चौकन्ना होकर जैसे कि दुनिया के कामों में जुस्तजू और तलाश करता है, कार्रवाई नहीं करता। असल में परमार्थ की चाह गरज और परवाह नहीं है। ये कायदा है कि जिस चीज की चाह होती है उसके लिए तन मन धन लगाकर जुस्तजू और तलाश करता है। किसी ने कहा कि मालिक एक है, किसी भी नाम से पुकारो और किसी भी रास्ते से चलो वहां पहुंच जाओगे। ये सुना और मान लिया। असल में उनके मानने या न मानने की कोई कीमत तो है नहीं। जैसे कहने वाले वैसे ही सुनने और मानने वाले, दोनों को ही परमार्थ से कुछ मतलब नहीं। इस तरह की बातें कहने वाले उम्मन वह लोग होते हैं जो इस दुनिया में बड़े धर्मात्मा और परमार्थी गिने जाते हैं और उनकी बड़ी महिमा होती है। परमार्थ का तो उनके पास नामो निशान भी नहीं है। मान बढ़ाई, नामवरी, शोहरत और हुकूमत हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए वे अपना तन मन धन सब लगा देने को तैयार हैं और इसी की सब दुनिया तारीफ करती है। असली परमार्थ में धन लगाने को उनसे कहो तो कंगाल हो जाते हैं।
उनको दिखाई देने लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। यही हाल उनकी अकल और बुद्धि का है। ऊपर कही गई बातें तो बनाया करेंगे, मगर सच्चे परमात्मा की बात कही और समझाई जावे तो उनकी अकल काम नहीं देती। अगर समझ में भी आ जावे तो विश्वास नहीं पैदा होता। विश्वास तो तब पैदा हो जब गति बदले। अंतःकरण के घाट के परे गति है ही नहीं, फिर परे की बात पर विश्वास कैसे आ सकता है? अंतःकरण के घाट की बुद्धि और अकल से विचार किया करते हैं और इसी विचार करने में जरा स्थिरता आती है और अंतर में धंसने से वहां की जो कैफियत नजर पड़ती है उसी को आत्मानंद कहते हैं। ये उनका परमार्थ है। जहां से कि आदि में सुर्त, रूह, जान, जीव आत्मा आई है, उसी स्थान में उसको फिर पहुंचाने को परमार्थ कहते हैं। जब वो वहां पहुंच जाए तब पूर्ण उद्धार होगा। बातें बनाने और अलग टप्पू कार्रवाई करने से ये बात हासिल नहीं होगी। जो लोग अलग टप्पू कोई कार्रवाई करते हैं वो एक मानी में काफिर हैं। उनसे तो मुनकिर अच्छा है जो कुछ ना करे। ये बात सच है कि नीचे के आपे और बुद्धि का मर्दन और त्याग किया जाएगा, तब ऊंचे घाट की बुद्धि जागेगी और वहां की गति प्राप्त होगी और तभी इसका अनुभव और विश्वास बढ़ेगा। हमारी ज्ञान इंद्रियों की गति अंतःकरण के घाट के परे नहीं है। इससे जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है वो अंतःकरण के घाट से ताल्लुक रखता है। वो यहाँ का काम चलाने के लिए काफी है, मगर अंतर में चाल चलने और गति हासिल करने के लिए और ऊपर की शक्ति जानी पड़ेगी। आंख से जो हमको दृष्टि का सतह का ज्ञान होता है वो यहाँ के काम के लिए काफी है, मगर चीजों की असलियत और माहियत का हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है। अंतःकरण के घाट की बुद्धि और ज्ञान की भी कुछ हैसियत नहीं है। जब तक कि शुद्ध बुद्धि नहीं जागी है तब तक इसी बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, और वह काम यह है कि जो बात कही जाती है उसको समझे। शुरू में समझ ही सकता है, विश्वास तो पैदा होगा नहीं। जब समझ में आवे तो जो युक्ति बताई जावे उसकी कमाई करे। वो युक्ति ये है कि अंतर में जो ज्ञान की धार, प्रकाश की धार आ रही है, उसका भेद और उसको जगाने की विधि किसी भेदी से मालूम करके उसको जगावे। जब वो जाग जाएगी तब वहां की गति हासिल होगी और वहां का विश्वास और अनुभव पैदा होगा। फिर और उससे ऊपर की शक्ति जगाई जाएगी। इस तरह से चलना होगा। अंतर और ऊपर का भेद तो किसी भेदी ही से मालूम हो सकता है। जिस स्थान तक का भेद देना जिस वक्त में मंजूर था, उस वक्त में वहां के अवतार या कला और आचार वगैरह आए, तभी वहां का हाल मालूम हुआ। बिना आचार्य के कभी कुछ ना मालूम हुआ और ना हो सकता है। इसका जिक्र इस जगह शरह से करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि बिना आचार्य और गुरु के रास्ता नहीं मिल सकता। अपने अपने दर्जे का हाल किताबों में है, मगर उसको समझाने वाला होना चाहिए, और अब उनमें इस कदर गड़बड़ हो गई है कि असलियत का कुछ पता नहीं चल सकता। ऊपर कहा गया है कि सब कार्रवाई का इन्हिसार चाह पर है। अगर चांद को मुट्ठी में लेने की चाह हो तो उसकी भी जुस्तजू और तलाश कर सकता है। अगर चाह पुष्ट नहीं है तो परमात्मा के नाम से किसी भी कार्रवाई करके चुप हो रहेगा, जैसे कि आजकल देखने में आता है। इसको चाहिए कि अपनी सोबत और संग बदले। संग का बड़ा असर होता है। जिस चीज से अभी नफरत है, संग से उससे रग़बत पैदा हो सकती है। जहां इसकी गरज और मतलब अटका कि फौरन संग और सोबत इख्तियार कर लेगा, और संग से द्वेष और नफरत दूर होकर राग और अनुराग यानी रग़बत पैदा हो जाएगी।
संग से ही त्याग, बैराग और अनुराग सब पैदा हो जावेंगे। मुख्य संग है। जो परमात्मा की कार्रवाई करा रहे हैं उनका संग निरंतर करते करते परमात्मा की चाह प्रबल और पुष्ट होगी। जो इस कार्रवाई को कर रहे हैं उनकी सोहबत से भी यही फायदा होगा। जब परमात्मा की चाह पुष्ट हो जाएगी तब कुछ मुश्किल नहीं होगी। रफ्ता रफ्ता कमाई करके एक दिन उस स्थान में पहुंच जाएगा जहां से कि आदि में सुट जीवात्मा आई थी, और वहीं पहुंचकर वह परम प्रेम और परम आनंद की अवस्था प्राप्त करके संतुष्ट होगी।